और मैं पिछले 10 दिन से लगातार कांग्रेस को 3 चैलेंज कर रहा हूं, लेकिन वो मौन रख करके बैठ गए हैं। मेरा पहला चैलेंज है कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन वाले देश को लिखित में विश्वास दें कि वे धर्म के आधार पर आरक्षण में, संविधान में कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। दूसरा मेरा चैलेंज है, ये लिखित में देश को वादा करें कि एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण छीनकर धर्म के आधार पर किसी को भी नहीं बांटेंगे। मेरा तीसरा चैलेंज है, वो लिखित में दे, जहां इनकी राज्य सरकारें हैं वहां ओबीसी का कोटा काट करके धर्म के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण नहीं दिया जाएगा। मेरी 3 साफ साफ मांग है भाई, मेरी चुनौती है उनको, मेरी चैलेंज है। 10 दिन हो गए, मुंह पे ताला लगा करके बैठ गए हैं और पैर कांपने लगे हैं, जवाब क्या दें? और इसलिए देश के हर एससी, एसटी, ओबीसी को ये इंडी गठबंधन के इरादों से सावधान रहना है। ये आपको सजा देने के मूड में है, आपके पास जो है वो लूटने के मूड में है। साथियों, मोदी जिंदा है ना, तब तक मैं लूटने नहीं दूंगा। मेरे दलित, आदिवासी, ओबीसी भाई मुझ पे विश्वास करें, मोदी जिंदा है, वो आपका हक की एक भी चीज लूटने नहीं देंगे। साथियों, बंगाल साक्षी है कि कांग्रेस ने धर्म के आधार पर देश को विभाजन किया था। पड़ोसी देशों में जो हिंदू, बौद्ध, जैन, ईसाई, पारसी, ये सारे अल्पसंख्यक वहां पर रहते थे, तब उनको संरक्षण देने का वादा किया गया था। 1947 में वादा हुआ है। उस वादे को निभाने के लिए आज 75 साल तक काम नहीं हुआ। अब मोदी ने किया, सीएए कानून लाया। इनमें बहुत बड़ी संख्या में मेरे दलित परिवार है, नामशूद्र परिवार है, संथाल परिवार है, जिनके साथ वहां जुल्म हुआ, वो यहां आने के लिए मजबूर हुए। लेकिन टीएमसी, लेफ्ट और कांग्रेस, ये पूरा इंडी गठबंधन सीएए को खत्म करने की घोषणा कर रहे हैं। आप सावधान रहिए, ये अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। साथियों, मीडिया के कई साथी एक्सपर्ट के साथ अब भी ये अनुमान लगा रहे हैं कि चुनाव कौन जीतेगा। अब ना किसी ओपिनियन पोल की जरूरत है, ना किसी एग्जिट पोल की जरूरत है। मैं उन्हें कब से बता रहा हूं, देश बता रहा है कि भाई रिजल्ट क्लियर है। मैंने तो पहले ही कहा था कि इनकी बड़ी ने, मैंने पार्लियामेंट में कहा था, तब तो चुनाव को 2 महीने की, 3 महीने की देर थी। मैंने कहा था इनकी सबसे बड़ी नेता चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करेगी, वो डर के मारे भाग जाएगी। और वो भाग करके राजस्थान गई और राजस्थान से राज्यसभा में आई, और हुआ भी यही। मैंने पहले ही बता दिया था कि शाहजादे वायनाड में हारने वाले हैं, और हार के डर से जैसे ही वायनाड में मतदान समाप्त होगा, वो दूसरी सीट खोजने लग जाएंगे। और अब दूसरी सीट पर भी उनके सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे, अमेठी आएंगे। लेकिन अमेठी से भी इतना डर गए, इतने डर गए, वहां से भागकर
अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। ये लोग गुम गुम कर सबको कहते हैं डरो मत। मैं भी आज उन्हें कहता हूं और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत।